दोस्तों तारीख थी 30, महीना था नवंबर और साल था 1858 यानी आज से ठीक 165 साल पहले की बात है। अवध के थानेदार शीतल दुबे को बाबरी मस्जिद के एक अधिकारी से शिकायत मिलती है कि 25 निरंकारी सिख जबरन मस्जिद में घुस गए हैं। न सिर्फ वो मस्जिद में दाखिल हो गए हैं बल्कि वो वहां हवन पाठ भी कर रहे हैं और तो और उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम भी लिख दिया। दोस्तों मस्जिद में घुसकर हवन करने वाले उन निहंग सिख का नाम था बाबा फकीर सिंह खालसा। राम जन्मभूमि की लड़ाई में लगे लगभग हर एक इंसान का यह मानना है कि अगर 165 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आज ये मंदिर बन पा रहा है तो उसमें एक अहम योगदान बाबा फकीर सिंह जी का और उनके साथ उस रोज विवादित ढांचे में घुसे उन 24 निहंग सिखों का है, क्योंकि उन लोगों के इस कदम ने पहली बार विवाद को पुलिस में दर्ज करवाया। ये उन 25 निहंग सिखों की दिलेरी थी जिन्होंने ऐसे वक्त ये बहादुरी दिखाई जब न तो देश आज़ाद था, न हमारी कोई सरकार थी, न पुलिस पर हमारा राज था। और ये वो वक्त था जब पहली क्रांति को खत्म हुए बस एक साल ही गुजरा था। यानी उन 25 वीर सिखों ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि उसके बाद न जाने कितने लोगों ने उनके रास्ते पर चलते हुए वो कर दिखाया जो 500 सालों से नहीं हुआ था। और आज अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो फकीर सिंह जी की 8वीं पीढ़ी के वंशज जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर सामने आए हैं। इन लोगों को उस बात का फक्र है कि जो लड़ाई उनके पुरखों ने शुरू की थी आखिरकार वो किसी अंजाम तक पहुंच रही है। और इसी खुशी में ये लोग 22 जनवरी को अयोध्या में लंगर लगाने वाले हैं। वो हमारे जो बुजुर्ग थे जत्थेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूल पर, मैं उनकी जो विरासत में उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। दोस्तों कमाल की बात है, आज एक तरफ खालिस्तानी आतंकी लोमड़ी की शक्ल वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू, ऐसे लोग सिखों और हिंदुओं के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर पंजाब को भारत से तोड़ने की बात कर रहे हैं। सिखों और हिंदुओं के सदियों पुराने रिश्ते पर मिट्टी डालने की साजिश रच रहे हैं। वहीं हरजीत सिंह जैसे लाखों सिक्खी और प्रभु राम के बीच रिश्ते की उस पवित्रता को समझ रहे हैं। बाबा फकीर सिंह खालसा जी और उनके साथियों ने आज से 165 साल पहले जो किया उसके लिए हम उन्हें और उनके साथ गए बाकी निहंग सिख भाइयों को नमन करते हैं। प्रभु श्री राम के हम सब भक्त हमेशा हमेशा के लिए अपने उन सिख भाइयों के ऋणी रहेंगे। मगर इसके साथ ही हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे हर उस शख्स के बारे में हम बात करें जिनकी हिम्मत, हौसले और विद्वता के चलते आज अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। यूँ तो ऐसे हज़ारों लोग हैं, मगर कोशिश करेंगे कि आज उन लोगों की खासतौर पर चर्चा की जाए जिनके बारे में या तो हम कम जानते हैं या उतना नहीं जानते। ऐसे ही एक दिव्य पुरुष है जगत गुरु रामभद्राचार्य। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मौजूदा भारत के सबसे विद्वान शख्स हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी एक गवाही से पूरे के पूरे अयोध्या विवाद की गुत्थी सुलझ गई तो भी गलत नहीं होगा। अगर मैं ये भी कह दूं कि अयोध्या को लेकर 150 साल से ज़्यादा वक्त से चला आ रहा कानूनी विवाद सिर्फ उनकी वजह से सुलझ पाया तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा तो आपके पूरे बदन में सिरहन दौड़ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और राम मंदिर निर्माण में उनके अमूल्य योगदान की। आपको बता दूं जगत गुरु जी का जन्म 15 जनवरी 1950 को हुआ। पैदा होने के 2 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। वो केवल सुनकर चीजें याद रखते हैं। मगर इसके बावजूद उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की। वो इस समय भारत में तुलसीदास जी पर सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद पर बहस चल रही थी और दूसरा पक्ष ये साबित करने में लगा था कि भगवान श्री राम का तो कोई वजूद था ही नहीं, उनकी पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले शुरू हुई है और भगवान श्री राम का अयोध्या से कोई नाता था भी या नहीं ये भी तय नहीं है। ऐसे में जगत गुरु जी की एक गवाही ने केस का पूरा रुख मोड़ दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के साथ रामलला के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देकर यह बताया कि सरयू नदी से भगवान राम के जन्मस्थल की दिशा और दूरी क्या थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जैमिनीय संहिता मंगवाई गई जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा बताए गए अध्यायों को खोलकर जब देखा गया तो उनका दिया ब्यौरा एकदम सही था। यहां तक कि जहां जन्मभूमि बताई गई है वहीं पर विवादित ढांचा मिला। जगत गुरु की इस एक गवाही ने पूरे फैसले का रुख मोड़ दिया। यहां तक कि एक जज ने तो ये तक कह दिया, उन्हें कहना पड़ा कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। जो आदमी आंखों से देख नहीं सकता वो वेदों और शास्त्रों के विशाल वाक्यांश से एग्जाम्पल पेश कर रहा है। ये वाकई कमाल है। दोस्तों आप ही बताइए, इससे ज्यादा अनुपम और दिव्य अनुभूति कोई हो सकती है क्या? एक ऐसा शख्स जो अपने जन्म के साथ ही अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है,
वो हजारों सालों पहले लिखे वेद पुराणों के ब्यौरों का इतनी सटीकता से वर्णन करता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भी उसकी गवाही के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। उनकी एक इस गवाही ने विरोधी पक्ष के उस झूठ की बखिया उधेड़ दी जो ये साबित करने पर तुले थे कि भगवान श्री राम का कोई वजूद है ही नहीं और उनकी पूजा तो बस कुछ ही 100 साल पहले शुरू हुई। आपको बता दें, जगत गुरु जी वर्तमान में चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वो रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। आज अगर दुनिया भर में फैले 100 करोड़ हिंदुओं को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का सुख मिल रहा है तो इसमें जगत गुरु जी का बहुत बड़ा रोल है और उनके इस भूमिका के लिए हम सब की तरफ से हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करते हैं। जेल गए, 8 दिन सतना जेल में रहे, पुलिस के डंडे खाए और डंडे खाने पर ये मेरी कलाई टेढ़ी हो गई है। माने मेरी शारीरिक क्षमता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा और मैंने प्रसाद मान लिया। दोस्तों, तमाम संतों और सिद्ध पुरुषों के बीच हम उन आम लोगों का योगदान भी नहीं भूल सकते जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। इन्हीं लोगों में जो नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है वो कोठारी बंधुओं का नाम। कोठारी बंधुओं के दोस्त राजेश अग्रवाल जी अपनी किताब में लिखते हैं, बताते हैं कि 22 अक्टूबर की रात शरद कोठारी और उनके भाई राम कुमार कोठारी कोलकाता से बनारस आए थे। उस वक्त सरकार ने लोगों को अयोध्या जाने से रोकने के लिए ट्रेनें और बसें बंद कर रखी थी। इसके बाद दोनों भाई टैक्सी पकड़कर आजमगढ़ के पास फूलपुर तक आए। वहाँ से आगे सड़क जब उन्हें बंद मिली तो वे लोग 200 किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े। 30 अक्टूबर को कार सेवकों की भीड़ ने जब विवादित ढांचे पर धावा बोला तो ढांचे की छत पर जाकर झंडा फहराने वाले ये दोनों भाई ही। 30 अक्टूबर को गुंबद पर झंडा फहराने के बाद शरद और रामकुमार 2 नवंबर को विनय कटियार जी के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की तरफ चल दिए। जब पुलिस ने गोली चलाई तो दोनों पीछे हटकर लाल कोठी वाली गली के घर में छिप गए। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले तो पुलिस ने उन पर फिर से गोली चला दी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। जिस वक्त शरद और रामकुमार की मौत हुई 10 दिन बाद ही उनकी बहन की शादी थी। बाद के सालों में उनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, मगर आज उनकी बहन को अपने भाइयों पर गर्व है और वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि वो दिन आए जब वो रामलला के इस भव्य मंदिर में उनका दर्शन करें। पाजेब वगैरह पहन के रखते हैं ना, मैंने पायल खोल दी अपने पाँव से कि वो छन छन कर रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी। मैं पाजेब खुली और पिताजी को ढूंढा। मैंने बोला पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को खोजा ऊपर नीचे तो पिताजी मिले। मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया और के पास जाना है। दोस्तों, विवादित ढांचा गिराना सही था या नहीं, उसे गिराने की नौबत क्यों आई, हम इस बहस में नहीं उलझना चाहते। लेकिन ये भी सच है कि अगर बाद के सालों में ASI का सर्वे हुआ, उस सर्वे में मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात सामने आई, बाद में उन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने वहां मंदिर निर्माण को हरी झंडी दी थी। अगर ये सब कुछ संभव हुआ तो इसमें कोठारी बंधुओं जैसे हजारों कार सेवकों का भी योगदान है, उनका रक्त है। आज इस मौके पर देश उन दोनों भाइयों का ऋणी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगस्त 2020 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ तो पूरे देश से खुशी और उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही थी, मगर एक तस्वीर जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया, एक तस्वीर जिसमें मौजूद शख्स की तुलना लोग प्रभु श्री राम के सेवक और भक्त हनुमान जी से करने लगे, वो तस्वीर थी 95 साल के पराशरन जी की। जी हाँ, के पराशरन जी वो शख्स थे जिन्होंने अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ा।